गुड इवनिंग बच्चों। सभी बच्चों को मेरा नमस्ते। गुड इवनिंग। सारे बच्चे अपने नोटबुक्स निकालिए बेटा। आज हम करने वाले हैं द स्टोरी ऑफ अ बाइसिकल लेसन के क्वेश्चन आंसर्स। ठीक है, उनके प्रश्नों के उत्तर को, प्रश्नों को समझेंगे, फिर उनके आंसर्स को हम लोग लिखेंगे। ओके बच्चे, चलिए सभी बच्चे अपने नोटबुक्स निकाल कर तैयार हो जाइए, लिखना शुरू कर दीजिए। हम प्रश्नों को पढ़ेंगे, लिखेंगे, उसको समझेंगे। यस, गुड इवनिंग एवरीबॉडी। सभी को मेरा गुड इवनिंग। और बेटा सबसे बड़ी बात यह है कि इन प्रश्नों के उत्तर आप सुंदर सुंदर हैंडराइटिंग में नीट नीट करके नीट होकर लिखेंगे। और इस सेशन के एंड में क्या होगा, इस चैप्टर में से कुछ क्वेश्चंस आपके लिए हैं बेटा। ठीक है, तो उसके आंसर्स देने के लिए भी तैयार रहिएगा। सीएस खानपुर से बेटा बहुत प्यारा चित्र बनाकर भेजा है, जिसका भी है ये नाम नहीं है। ओके बेटा, तो लेट्स स्टार्ट राइटिंग द क्वेश्चन आंसर्स। और फर्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, हमारा अमान का है। ओके, वेरी गुड अमान। अमन है बेटा। ओके अमन, राइट। ओके, व्हेन वाज द फर्स्ट बाइसिकल बिल्ट। देखो क्या क्वेश्चन बेटा, नोट्स भी भेजे हैं बच्चों ने, मैं देखूंगी, सबके नोट्स चेक करूंगी मैं। ठीक है, सीएस सरसवान से, सीएस कंपोजिट विद्यालय से सब मुझे बच्चों ने नोट्स बना के भेजा। आकांक्षा, रागिनी, सोनाक्षी, इन बच्चों ने बहुत नीट हैंडराइटिंग में मुझे भेजा हुआ है। शाबाश बच्चे। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। व्हेन वाज द फर्स्ट बाइसिकल बिल्ट, ये है हमारा पहला क्वेश्चन। तो इसके आंसर को हम कैसे लिखेंगे बेटा? लिखिए सभी बच्चे, लिखिए साथ साथ, मैम के साथ साथ लिखिए। क्या लिखेंगे? चलिए यहां से देखो, व्हेन वाज कब, है ना, कब। व्हेन वाज द फर्स्ट बाइसिकल बिल्ट, पहला बाइसिकल को कब बनाया गया था? तो हम आंसर कैसे लिखेंगे? यहां से ऐसे लिखेंगे, कैपिटल टी। ठीक है, जब भी आप कोई सेंटेंस स्टार्ट करते हो वो कैपिटल लेटर से शुरू करेंगे। द फर्स्ट बाइसिकल, द फर्स्ट बाइसिकल was built in, was built in, कौन से वर्ष में बच्चे बताइए? कौन से वर्ष में बनाया गया था बाइसाइकिल को, पहला वाला? यस लिखिए, सभी लिखिए, इन 1817। ओके, तो ये इस प्रश्न का उत्तर हमारा हो चुका है। मुस्कान गौंड, उज्ज्वला प्रजापति, साक्षी प्रजापति, अंतिमा कुमारी, छाया, रिया, भोले, शिवम, राजबार, यूपीएस वर्तरा कला से, चिरेगांव वाराणसी, परी राय, मौसम, मौसमी, है ना। देखो बेटा, देखो एक बच्चे ने के यूपीएस बरतरा कला से, एक बच्चे ने साइकिल का चित्र भी, हॉबी हॉर्स का चित्र भी बहुत अच्छे से ड्रॉ किया है। साथ साथ में नोट्स भी लिखा हुआ है उसमें। वेरी गुड। उस बच्चे का नाम जरा बताइए, जिन्होंने वो जो साइकिल का हॉबी हॉर्स का चित्र भी बनाया है, साथ में नोट्स भी लिखा हुआ है। के यूपीएस बरतरा कला से, बताइएगा उस बच्चे का नाम। ओके, चलिए। चलिए तो बेटा फर्स्ट क्वेश्चन हमारा हो गया। अब अगला क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन नंबर टू। क्वेश्चन नंबर टू, दूसरा प्रश्न। ठीक है, हु इम्प्रूव्ड, हु इम्प्रूव्ड, हु इम्प्रूव्ड द हॉबी हॉर्स। ठीक है, ये हमारा दूसरा क्वेश्चन है। क्या पूछा गया है बेटा क्वेश्चन में? क्या पूछा गया है बताइए, कि हॉबी हॉर्स जो एक साइकिल है, उस साइकिल को किसने बनाया, सॉरी उसको किसने इम्प्रूव किया था? बेटा इम्प्रूव का मतलब है उसमें सुधार कौन लाया था, कौन लेकर आया था उसमें सुधार, बताइए। हु इम्प्रूव द हॉबी हॉर्स, हम पढ़ चुके हैं, है ना। उनका नाम क्या था? वो एक स्कॉट्समैन थे, है कि नहीं, स्कॉटलैंड के रहने वाले थे। तो हम लिखेंगे अ स्कॉट्समैन, स्कॉट्समैन नेम्ड, नेम्ड यानी नामक बोलते हैं ना हम लोग, नेम्ड। चलिए, मुस्कान गौंड, साक्षी प्रजापति, उजाला, छाया, रिया, यूपीएस झालूपुर, संतोष प्रसाद। ओके, स्कॉट्समैन नेम्ड मैकमिलन, क्या नाम था उनका? मैकमिलन।
उन्होंने क्या किया था, उन्होंने हॉबी हॉर्स ना जो पहला जो साइकिल बनाया था उसको सुधार दिया था, थोड़ा और सुधार दिया। तो मैकमिलन क्या लिखेंगे, इम्प्रूव्ड, इम्प्रूव्ड द हॉबी, इम्प्रूव्ड द हॉबी हॉर्स। ठीक है, हॉबी हॉर्स। चलिए, इन दोनों प्रश्नों के उत्तर सभी बच्चों के हो गए हैं बेटा। ये जो दोनों प्रश्न हमने बोर्ड पे लिखे हैं ये दोनों सबने कंप्लीट कर लिए हैं? अगर हाँ तो यस करके बोलिए, तो हम थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। तीसरा प्रश्न है हमारा, थर्ड क्वेश्चन क्या है, वाई वॉज द बाइसिकल कॉल्ड द बोन शेकर? जो साइकिल पहले बनाए गए थे उसको बोन शेकर कहा गया। बोन शेकर यानी हड्डियों को हिलाने वाला, वो क्यों कहा गया था? ठीक है, वो है हमारा थर्ड क्वेश्चन। तो मैं इन दोनों क्वेश्चन आंसर्स को रब करूं बेटा, ताकि हम लोग तीसरे प्रश्न को लिख पाए। शैल आई रब द बोर्ड? यस। तो फर्स्ट क्वेश्चन को हम लोग मिटाते हैं। ओके, यस मैम बोला है, तो क्वेश्चन फर्स्ट को हमने मिटा दिया। अब यहां पर हम लिखेंगे थर्ड क्वेश्चन को। कृष्णा बेटा, आपका चित्र बहुत प्यारा है, मैंने देख लिया है। वेरी गुड कृष्णा। बेटा नोट्स भी बना के लिखकर भेजिएगा, ओके? चित्र के साथ साथ जो मैम पढ़ाती है उसको भी लिखकर भेजिएगा, ओके? चलिए, क्वेश्चन तीसरा देखते हैं। वाई वॉज, देखिए, वाई वॉज द बाइसिकल, वाई वॉज द बाइसिकल called, why was the bicycle called the bone shaker? The bone shaker क्यों कहा गया था बेटा उसको बोन शेकर, यानी कि हड्डियों को हिलाने वाला कहा गया उसको? क्यों कहा गया? ये कौन है? यस, सीएस करधाना सेवापुरी से, है ना? आराध्या और आस्था ने बेटा बहुत प्यारा चित्र बनाया है आपने। आई ऑल्सो वॉन्ट टू सी योर नोट्स। ठीक है, आपके नोट्स भी मुझे दिखाने हैं, आप कैसे हैंड राइटिंग में लिखते हो, अच्छा लिखते हो, कोई कितना कितना लिखते हो, क्या क्या नोट्स लिखते हो, सब मुझे दिखाना है। जो मैं नोट्स लिखवाती हूँ, यानी कि जो क्वेश्चन आंसर सब लिखवाती हूँ, वो भी जरा मुझे दिखाइएगा, ठीक है? चलिए, हाँ बेटा, किरातपुर से बेटा, आपका नाम प्रवेश कुमार। बेटा बहुत बढ़िया है, ठीक है, वेरी गुड। चलिए, आंसर, आंसर लिखिए। आंसर है, तो हमारा जो साइकिल था, पहला जो साइकिल था, उसको बोन शेकर कहा जाता था। यानी कि हड्डियों को खिलाने वाला। क्यों कहा जाता था? लिखिए सभी आंसर। द बाइसिकल वॉज, द बाइसिकल वॉज कॉल्ड the bone shaker, bone shaker, उसको बोन शेकर इसीलिए कहा जाता था क्योंकि, क्योंकि बिकॉज, बिकॉज, क्यों कहा जाता था? बिकॉज, ओके, यूपीएस गाजापुर से लाइट नहीं है आपके वहां, यहां पर, ओके ओके। बिकॉज इट्स, क्यों कहा जाता था उसको बोन शेकर? बिकॉज इट्स, क्या कारण था बेटा? उसके जो व्हील्स थे, है ना, उसके वुडन व्हील्स, यानी कि जो लकड़ी के बने हुए व्हील्स थे, वुडन व्हील्स गैव, चंदा बेटा किरातपुर से, वेरी गुड हैंड राइटिंग, बहुत अच्छा लिखा हुआ है आपने। फिर देखो, शीतल, समृद्धि, लाइट है मैम, बहुत कम है, ओके ओके ओके। चलिए,
ये स्कूल से बच्चे भेज रहे हैं नोट्स, बहुत नीटली लिखा हुआ है, गैव लिखिए रफ राइड। ठीक है, तो क्या लिखा हमने इसका आंसर देखो बेटा। वाई वॉज द बाइसिकल कॉल्ड द बोन शेकर? उसको बोन शेकर क्यों कहा गया? द बाइसिकल was called the bone shaker because its wooden wheels, उसकी जो लकड़ी के बने हुए जो पहिए थे, gave a rough ride, यानी कि उबड़ खाबड़ थे, यानी कि जब रोड से चलाते थे वो स्मूथली आगे नहीं बढ़ता था, बहुत ही मुश्किल से आगे बढ़ता था, तो इसीलिए उसको क्या कहा गया बेटा? बोन शेकर कहा गया। अंबिका बेटा किरातपुर से, वेरी गुड। फिर सीएस करधाना सेवापुरी से आराध्या, आस्था, निगार। बच्चे बहुत अच्छा है, आपने क्वेश्चन आंसर्स लिखे हुए हैं, वेरी गुड। रेनबो का चित्र भी बनाया है, साथ में पोइट्री भी लिखी है, गुड बच्चे। यस, अब मैंने किसी बच्चे का नाम छूटा है क्या यहाँ पर? विद्यालय नेम कन्या पूर्व माध्यमिक विद्यालय, ओके, वहां से बच्चे ने बच्चे शीतल समृद्धि, ओके बेटा। चलिए रिया मौर्य, यस, किरातपुर से बच्चे, मुझे लग रहा है बहुत सारे बच्चे जो है बहुत अच्छे तरह से मेहनत कर रहे हैं। शुभम किरातपुर से, ओके बेटा। चलिए अब अगला क्वेश्चन को लिखते हैं हम लोग, फोर्थ क्वेश्चन लिखते हैं। चलिए अगला है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। when was when was the modern when was the modern bicycle built? देखो बेटा, इसमें दो सवाल है, दो क्वेश्चन पूछे गए हैं। वेन वॉज द मॉडर्न बाइसिकल बिल्ट, यानी कि जो आधुनिक साइकिल था वो कब बनाया गया था, ठीक है, एक सवाल ये। एंड एंड बाय whom, एंड बाय whom। देखो बेटा, whom यानी, यहां पर देखो दो क्वेश्चन है। प्रवेश कुमार बेटा, आपके नोट्स मैंने देख लिए हैं, बहुत बढ़िया लिखा है आपने, गुड। तो अभी मुझे पता लगा जो बच्चे हैं, जो लड़के हैं, बॉयज हैं, वो भी अच्छी तरह से मेहनत कर रहे हैं। आज मैंने बहुत सारे बॉयज के नाम भी देखे हैं, स्पेशली किरातपुर स्कूल से बहुत बच्चे हैं जो अच्छी तरह से, बॉयज जो है, नोट्स बनाकर भेज रहे हैं मुझे, गुड बेटा। तो यहां पर देखिए बेटा, व्हेन वाज द मॉडर्न बाइसिकल बिल्ट एंड बाय whom, ठीक है, यानी कि मॉडर्न बाइसिकल को कब बनाया गया था और किसने बनाया था, ठीक है। तो इसका आंसर हम लोग लिखेंगे, हमें पता है कब बनाया गया था इसको, 1879 में। ओके, थैंक यू बेटा, यू आर वेलकम। चलिए आंसर 4 कृष्णा, ठीक है, वेलकम बेटा। चलिए अब देखिए, हम लिखेंगे द मॉडर्न बाइसिकल वॉज बिल्ट इन, कौन से वर्ष बनाया गया था? इन 1879 को, ठीक है, कौन से वर्ष में? 1879। अब किसने बनाया ये भी पूछा है हमसे, एंड बाय whom पूछा है, तो हम लिखेंगे बाय एन बाय एन अमेरिकन बाय एन अमेरिकन, एक अमेरिका के व्यक्ति ने बनाया था, और उस व्यक्ति का नाम क्या है बेटा? ध्यान से सुनिए सभी बच्चे, ध्यान से लिखिए, लास्ट में आपसे क्वेश्चंस होंगे इसी चैप्टर में से, ठीक है। अमेरिकन, उनका नाम है हैरी लॉसन, क्या नाम है? हैरी लॉसन, ओके। तो इस क्वेश्चन का आंसर भी हमारा हो गया है, कॉम्पोजिट विद्यालय से बेटा रिया और पायल, ओके, गुड बेटा। तो आप क्लास सब देख रहे हो आराम से बैठ के, नोट्स लिख रहे हो बच्चे? ऐसा कोई बच्चा है जो नोट्स नहीं लिख रहा है वहां पर? मुझे पता लगाना है कि कोई बच्चे ऐसे हैं जो नोट्स नहीं लिखते हैं, या फिर पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं कर रहे हैं, नहीं दिखा रहे हैं। बेटा आपने पढ़ना है, तभी तो आप 7वीं कक्षा में जाओगे, है ना? ओके, यस मैम बोला है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलिए, तो ये दोनों क्वेश्चन के आंसर्स लिख लिए सभी बच्चों ने?
है ना? ओके, चलिए अब क्या है, अब लास्ट का एक क्वेश्चन रह गया है हमारा। हाउ कैन यू से दैट बाइसिकल इज इको फ्रेंडली? आप कैसे बोल सकते हो कि जो साइकिल है वो पर्यावरण मित्र है? ठीक है, वो हमारे पर्यावरण के लिए अच्छा है। तो वो है क्वेश्चन लास्ट वाला हमारा, फिफ्थ वाला। हाउ कैन यू, हाउ कैन यू से दैट, say that bicycle is eco friendly, इको फ्रेंडली, यानी कि हमारे पर्यावरण के लिए अच्छा है साइकिल, है ना? तो लिखिए आंसर इसका। बाइसिकल, बाइसिकल डज नॉट, डज नॉट यूज एनी फ्यूल। ठीक है, कोई भी ईंधन की जरूरत नहीं पड़ती है ना? एनी फ्यूल टू रन, चलाने के लिए ईंधन की आवश्यकता नहीं होती है। देयरफॉर, इसीलिए, देयरफॉर इट डज नॉट, इट डज नॉट प्रोड्यूस, प्रोड्यूस एनी स्मोक, एनी स्मोक, कोई धुआं नहीं उड़ाता है, एनी स्मोक, और हार्मफुल, हार्मफुल गैसेस। ठीक है, कोई धुआं नहीं उड़ाता, साथ साथ में कोई खतरनाक या कोई हार्मफुल गैसेस नहीं छोड़ते। ठीक है, हार्मफुल गैसेस इन द एटमॉस्फेयर। तो पर्यावरण के लिए ये क्या है, इको फ्रेंडली है ना? तो लिख लिया सभी बच्चों ने? यस बेटा, कुछ बच्चों ने फिर भेजा है मुझे, अलीजा, प्रीति, रिया, सीएस करधाना सेवापुरी से। ओके मैम, क्या है सीएस करदाना सेवापुरी से? बॉयज लोग नहीं लिखते हैं? अरे बेटा, मैंने तो सोचा आप बहुत अच्छे बच्चे हो। बॉयज अच्छे बच्चे नहीं है क्या? अगली क्लास में मैं देखूंगी, सभी बॉयज के मुझे आने चाहिए नोट्स। बस गर्ल्स ही लिखते हैं? तो मैं क्या समझूं कि गर्ल्स अच्छे बच्चे हैं और बॉयज नहीं लिखते हैं? बेटा क्यों नहीं लिखते आप लोग? अगली क्लास में मैं सभी बॉयज के नोट्स देखूंगी, ठीक है? चलिए, तो अभी हम लोग क्या करें बेटा, क्वेश्चन आंसर्स लिखे? हाँ, यस मैम बोला है, वेरी गुड वेरी गुड, सभी लिखेंगे, ठीक है? बहुत अच्छे बच्चे मेरे। चलिए बेटा, अब देखते हैं, क्वेश्चंस है मेरे पास, सभी आंसर्स दीजिएगा, ठीक है? चलिए, तो ये रहे क्वेश्चंस आपके सामने। जल्दी जल्दी से हम इनके आंसर्स को देखेंगे। पहले आप क्या करिए, ए बी सी करके इनके आंसर्स लिखिएगा, ठीक है? तो देखो बेटा, पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, क्या है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन? यस, पहला क्वेश्चन है, हु बिल्ट द फर्स्ट बाइसिकल? क्या है? हु बिल्ट द फर्स्ट बाइसिकल पूछा गया है, यानी कि पहला बाइसिकल किसने बनाया? अ स्कॉट्समैन, अ फ्रेंचमैन, अ जर्मन। किसने बनाया था पहला साइकिल? लिख लिया सबने? फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर सबने लिख लिया होगा? यस। नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर टू, व्हेन वाज द फर्स्ट बाइसिकल बिल्ट? पहला साइकिल कौन से वर्ष बनाया गया था? 1817, 1861, 1879? लिखिए। नाउ लेट्स मूव टू द थर्ड क्वेश्चन। तीसरे प्रश्न की तरफ चले बच्चे। चलिए, वॉट मटेरियल वॉज द फर्स्ट बाइसिकल मेड ऑफ? देखो उसको समझो, इस क्वेश्चन को क्या पूछा गया है, जो पहला साइकिल बनाया गया था वो किस वस्तु से बनाया गया था, कौन सी चीज से बनाया गया था? आयरन, वुड या स्टील से, यानी कि लोहे से,
या लकड़ी से या स्टील से, किससे बनाया गया था? फोर्थ वन, वॉट वॉज द फर्स्ट बाइसिकल कॉल्ड इन इंग्लैंड? इंग्लैंड में जो पहला बाइसिकल बना था, वो यानी कि इंग्लैंड वालों ने उसको क्या नाम दिया था? ठीक है, क्या नाम दिया था उस बाइसिकल को? हॉबी हॉर्स, बोन शेकर या बाइसिकल? क्या नाम दिया था इंग्लैंड वालों ने? पहला जो बाइसिकल था उसको क्या नाम दिया था? हॉबी हॉर्स, बोन शेकर, बाइसिकल? लेट्स मूव टू द फिफ्थ क्वेश्चन। हु इम्प्रूव्ड द हॉबी हॉर्स? जो हॉबी हॉर्स नामक साइकिल था, उसको किसने सुधारा था? कौन उसमें सुधार लाए थे? मैकमिलन, हैरी लॉसन और फ्रेंचमैन? ठीक है, हु इम्प्रूव्ड द हॉबी हॉर्स? हॉबी हॉर्स को किसने इम्प्रूव किया था? मैकमिलन ने, हैरी लॉसन ने या एक फ्रेंच व्यक्ति ने? सिक्स्थ क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सिक्स्थ क्वेश्चन क्या है, देखो बेटा। वाई वॉज द फ्रेंच बाइसिकल कॉल्ड द बोन शेकर? जो फ्रेंच बाइसिकल था उसको बोन शेकर क्यों कहा गया? हड्डी तोड़ने वाला क्यों कहा गया? तीन ऑप्शन आपके सामने है, देखो। इट हैड नो सीट, उसमें कोई सीट नहीं थी। दूसरा, इट वॉज वेरी फास्ट, वो बहुत तेजी से चलने वाला था। और सी ऑप्शन है आपका, इट्स वुडन व्हील्स गैव अ रफ राइड, यानी कि उसके जो वुडन व्हील्स थे, उसके जो लकड़ी के पहिए थे, वो बहुत ही उबड़ खाबड़ राइड देता था। तो ये हमारा सिक्स्थ क्वेश्चन था। लिख लिया सबने? जल्दी जल्दी से आंसर लिखिए बेटा। वर्षा प्रजापति और प्रिंश अंश, ठीक है, देख लिया बेटा, आपके नोट्स देख लिए, बहुत बढ़िया है। हु बिल्ड, सेवेंथ क्वेश्चन देखिए, हु बिल्ड द मॉडर्न बाइसिकल इन 1879? 1879 में किसने आधुनिक बाइसिकल बाइसिकल का निर्माण किया? मैकमिलन, हैरी लॉसन और जर्मन? किसने किया था मॉडर्न बाइसिकल का निर्माण 1879 में? जल्दी जल्दी बोलिए, जल्दी जल्दी आंसर लिखिए, ठीक है, फिर हम डिस्कस करेंगे इसको। नाउ एथ वन देखिए, आठवां प्रश्न देखिए बेटा, क्या है आठवां प्रश्न? वाई इज द बाइसिकल कंसिडर्ड इको फ्रेंडली? जो साइकिल है उसको हम इको फ्रेंडली कहते हैं, यानी कि हमारे पर्यावरण के साथी मानते हैं उसको। क्यों मानते हैं? इट यूजेस पेट्रोल, इट हैज अ मोटर, इट डज नॉट रिक्वायर फ्यूल। तीन ऑप्शन। इट यूजेस पेट्रोल, पेट्रोल का यूज करते हैं, उसमें एक मोटर होता है इस वजह से, या फिर उसको कोई ईंधन की जरूरत नहीं पड़ती है। इसमें से कौन सा ऑप्शन आप लिखेंगे? यस, लेट्स मूव टू द नाइन्थ क्वेश्चन। नाइन्थ क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बेटा। ये देखिए, वॉट वॉज एडेड टू द बाइसिकल्स टू मेक देम स्मूथर? यानी कि बाइसिकल में क्या ऐड किया गया जो वो एकदम स्मूथ होके चलने लगा? वुडन व्हील्स, रबर व्हील्स, स्टील फ्रेम्स? बाइसिकल में क्या ऐड किया गया या क्या जोड़ा गया जिससे कि वो आरामदायक हो गया, उसमें उसको चलाना आरामदायक हो गया? वुडन व्हील्स लगाए गए उसमें, कि रबर व्हील्स लगाए गए, या स्टील फ्रेम्स को लगाए गए? ये भी हो गया। चलिए हमारा आखिरी क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बेटा। वॉट डज द वर्ड कंपेनियन मीन्स? बताइए, जो कंपेनियन वर्ड है उसका अर्थ क्या है? एनिमी, फ्रेंड, नन ऑफ द अबव? कंपेनियन वर्ड का अर्थ बताइए। एनिमी यानी शत्रु, फ्रेंड यानी मित्र, सी नन ऑफ द अबव इनमें से कोई भी नहीं। तो कंपेनियन वर्ड का अर्थ क्या है बताइए? आई होप सबने आंसर्स लिख लिए हैं बेटा। तो हम लोग डिस्कस करें क्वेश्चंस को, आंसर्स को डिस्कस करें बेटा। चलिए सभी अपने आप को अनम्यूट कर दीजिए।
यस, पहला क्वेश्चन देखते हैं सर, काइंडली अनम्यूट देम। ओके बेटा, फर्स्ट वन देखिए। संगीन, ओके बेटा। तो आज की क्लास को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। जय विद्या शक्ति, जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद। थैंक यू सर। थैंक यू।